तो हे एवरीवन, वेलकम बैक। फाइनली इतने टाइम के बाद मैं तुम्हारे लिए लेकर आ चुका हूँ ड्राइंग सीरीज का एपिसोड 2। वैनिशिंग पॉइंट का यूज होता है वर्क 3D और रियलिस्टिक लगता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ड्राइंग के अंदर। वैसे मैं भूल ही गया था कि मैंने एक सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है जिस पर मुझे वीडियो बनानी है। बाय द वे, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट वैनिशिंग पॉइंट। मैं तुम्हें वैनिशिंग पॉइंट को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट में मैं तुम्हें एक आर्ट वर्क भी ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ वैनिशिंग पॉइंट का यूज करके, जिससे तुम्हें एकदम डिटेल में समझ में आ जाए कि तुम अपने आर्ट वर्क को स्टार्ट से लेकर फिनिश किस तरह से कर सकते हो अबाउट यूजिंग वैनिशिंग पॉइंट। तो आर्ट लवर्स तैयार हो जाओ इस वीडियो के अंदर कुछ नया और इंटरेस्टिंग सा सीखने के लिए। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें वैनिशिंग पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करूं, क्वेश्चन 1 कि एक वैनिशिंग पॉइंट का यूज करके तुम किस तरह के आर्टवर्क्स को ड्रॉ कर सकते हो। अब तुम्हें पता ही नहीं है वैनिशिंग पॉइंट का यूज कहाँ पर होता है, तो हाँ, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर एक वैनिशिंग पॉइंट को आर्टवर्क में यूज करने के क्या बेनिफिट्स है, या तो ये कहें कि एक वैनिशिंग पॉइंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक आर्टवर्क को ड्रॉ करने में। वैनिशिंग पॉइंट का यूज होता है लैंडस्केप ड्राइंग्स या पेंटिंग्स को बनाने के लिए, सिटीस्केप ड्राइंग्स या पेंटिंग्स को बनाने के लिए, या फिर इंटीरियर डिजाइन, जहाँ पर तुमने देखा होगा कि एक रूम होता है जो कि पूरा बिखरा हुआ पड़ा होता है, और इस तरह के आर्टवर्क्स को ड्रॉ करने के लिए भी वैनिशिंग पॉइंट का यूज किया जाता है। अब जो लोग एनीमे या मांगा से रिलेट कर पाते होंगे, जो लोग एनीमे देखते होंगे, मांगास पढ़ते होंगे, उन्हें भी पता होगा मांगा के कई सारे पैनल्स को ड्रॉ करने के लिए भी वैनिशिंग पॉइंट का यूज किया जाता है। तो वैनिशिंग पॉइंट का यूज ज्यादातर पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स को करने के लिए यूज होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ड्राइंग के अंदर। तो अब ये जानते हैं कि वैनिशिंग पॉइंट को आर्टवर्क में यूज करने के क्या बेनिफिट्स है। तो वैनिशिंग पॉइंट को आर्टवर्क में यूज करने से आर्टवर्क 3D और रियलिस्टिक लगता है, और आर्टवर्क के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है उन्हें कितना बड़ा या कितना छोटा रखना है, कितनी दूर रखना है, कितना पास रखना है, ये सब कुछ हम एक वैनिशिंग पॉइंट का यूज करके डिसाइड कर सकते हैं। और एक वैनिशिंग पॉइंट का यूज करके तुम एग्जाम में मार्क्स अच्छे से ला सकते हो, अच्छे से बना सकते हो। तो अब जानते हैं कि एक पर्सपेक्टिव आर्टवर्क को किस तरह से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके साथ हम ड्रॉ करेंगे वैनिशिंग पॉइंट। तो अब हमें यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है एंड देन उसके बाद हमें उसे वैनिशिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पर एक स्क्वायर शेप ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि तुम लोग बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ पाओ। अब इसे हर तरफ से कनेक्ट कर देने के बाद हमें यहाँ पर एकदम परफेक्ट 3D स्क्वायर मिल जाएगा ड्रॉ करने के लिए। तो अब प्रैक्टिस के लिए तुम लोगों को बड़े, छोटे और अलग अलग तरह के स्क्वायर्स को ड्रॉ करना है और उन्हें वैनिशिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हुए 3D वर्जन में ड्रॉ करना है। इससे तुम्हारी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब आते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की तरफ। दोबारा से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक वैनिशिंग पॉइंट को ड्रॉ करना है और इस बार हमें इसके साथ सेकंड वैनिशिंग पॉइंट को भी ड्रॉ करना है। तो बस अब हम जो भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे उन्हें इन दोनों ही पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैं दोबारा से यहाँ पर एक स्क्वायर क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ और उसे ड्रॉ करने के लिए बीच में मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। तो अब जितना मुझे इस क्यूब का साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इन दोनों ही पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं क्यूब के साइड के पिलर्स को ड्रॉ करूंगा जो कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर हमेशा स्ट्रेट ही ड्रॉ होने वाले हैं। तो अब बनकर रेडी हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव स्क्वायर क्यूब। इस स्क्वायर शेप के अंदर थोड़ी सी डिटेल्स को ऐड करने के बाद हम इसे एक हाउस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तुम्हें इसी तरह से अलग अलग डायरेक्शंस में छोटे और बड़े क्यूब्स को ड्रॉ करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इससे तुम्हारे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आर्टवर्क की बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की तरफ। तो सबसे पहले हमें वही 2 पॉइंट्स को ड्रॉ करना है जो कि आपस में क्यूब से इस तरह से कनेक्ट होंगे, और क्यूब के साइड के पिलर्स जो कि हमेशा स्ट्रेट ड्रॉ होते हैं। बट अब हम यहाँ पर एक वैनिशिंग पॉइंट को ऐड करेंगे जो कि इन क्यूब के साइड के पिलर्स को आपस में कनेक्ट करेगा। तो यही है थर्ड वैनिशिंग पॉइंट जो कि ऑब्जेक्ट के जो साइड वाले पिलर्स है इन्हें अपनी तरफ कनेक्ट करता है। अगर हम इस पॉइंट को नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये पिलर्स इसकी तरफ कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि जो तीसरा वैनिशिंग पॉइंट है वो साइड की स्ट्रेट लाइंस को अपनी तरफ कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वैनिशिंग पॉइंट की तरफ कनेक्ट करके ड्रॉ करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा वैनिशिंग पॉइंट के करीब होगा वो उतना ही ज्यादा छोटा होता जाएगा, और अगर ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस भी कम होता जाएगा। तो अगर तुम कोई पर्सपेक्टिव आर्टवर्क को ड्रॉ कर रहे हो तो तुम्हें इन चीजों का ध्यान रखना है। तो अब बढ़ते वीडियो के लास्ट पार्ट पर जहाँ पर मैं तुम्हें एक पर्सपेक्टिव आर्टवर्क को ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की हेल्प से एक सिंपल आर्टवर्क ड्रॉ कर रहा हूँ। प्रोसेस बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर 2 वैनिशिंग पॉइंट को ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पर मैं एक हाउस की ड्राइंग करने वाला हूँ। तो इसे ड्रॉ करने के लिए मैं सिंपल शेप्स का यूज करूंगा।
एक बेसिक सा स्क्वायर क्यूब ड्रॉ करूंगा जिसे मैं इन दोनों ही पॉइंट्स के साथ आपस में कनेक्ट करने वाला हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ हुआ है, देन उसके बाद हमें उसके अंदर डिटेलिंग को ऐड करना स्टार्ट करना है। आर्टवर्क के अंदर ज्यादातर शेप्स को वैनिशिंग पॉइंट को ध्यान में रख के ड्रॉ करना है, तो हो सके उतना बिना स्केल के तुम्हें अपने हाथों का यूज करके ही लाइन्स को ड्रॉ करना है, ताकि तुम्हारी लाइन प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट अगर तुम इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो तो एक टाइम पर तुम्हारे लिए पर्सपेक्टिव आर्टवर्क को ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं बिना स्केल के ड्रॉ करने में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हूँ, तो मैं बिना स्केल के इस आर्टवर्क को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब तुम्हें थोड़ा बहुत अपने दिमाग का यूज करके जितनी हो सके उतनी डिटेलिंग को ऐड करना है, अगर तुम्हें डिटेलिंग करना आता है तो। अगर नहीं आता तो जो इमेज है तुम्हारे पास उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ड्रॉइंग करनी है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से डिटेल्स को ऐड कर देता हूँ एंड तुम देखो अब छोटा सा टाइम लैप्स। तो हमारा आर्टवर्क बनकर यहाँ पर रेडी है एंड तुम भी इसे ड्रॉ करके ट्राई करोगे तुमसे ये किस तरह से ड्रॉ हो रहा है। तो आज का ये ड्राइंग सीरीज का एपिसोड मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, बट इससे पहले मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पर ड्राइंग सीरीज की ऑडियंस है, जो सिर्फ ड्राइंग सीरीज के एपिसोड देखना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ड्राइंग सीरीज के एपिसोड्स को बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हाँ, इस तरह के एपिसोड्स मैं तुम्हें जल्दी प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। इन एपिसोड्स की क्वालिटी मैं थोड़ी अच्छी रखना चाहता हूँ, इसलिए इन्हें बनाने में थोड़ा टाइम तो लगने ही वाला है। तो इसी बीच में अपने चैनल पर अलग अलग तरह का कंटेंट भी अपलोड करूंगा, तो तुम उन वीडियोस को भी देख सकते हो या फिर तुम्हें वेट करना होगा नेक्स्ट एपिसोड का। तो हाँ, मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।